कम्युनिकेशन स्किल यदि आपसे स्टूडेंट याद नहीं हो पा रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी कैसे करें, हम कैसे कम्युनिकेशन स्किल पढ़ें ताकि जो है हमारा नंबर बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर हो पाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है, खासकर ऐसे स्टूडेंट की जो प्रॉपरली आपके हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। उनके लिए आंसर राइटिंग टेक्निक्स उनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं मालूम है कि इंग्लिश में हम आंसर को कैसे राइट करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि कम्युनिकेशन स्किल में पूरी तरीके से आपको इंग्लिश में आंसर को राइट करना होता है। तो ऐसे में आप किस तरीके से आंसर को लिखें ताकि आपका नंबर ज़्यादा आए और किस तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें 3-4 पोर्शन होते हैं। बारी बारी से मैं सभी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट डिस्कशन करने से पहले मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करेंगी। मैं सबसे पहली बात बता देता हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल में स्टूडेंट बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 4 पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पोर्शन जो आपका रहता है स्टूडेंट, ये किस चीज़ का रहता है? पहला आपका रहता है नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल का, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल वाले। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पोर्शन स्टूडेंट रहता है आपका, ये रहता है आपका रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन को आपको पढ़ना होता है, उसको जवाब देना रहता है। उसके बाद राइटिंग स्किल रहती है। उसके साथ ही साथ आपका जो सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो रहता है वो रहता है आपका ग्रामर का पोर्शन। तो आपको पहले कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों को छोड़ दें, ये इस बात के बारे में जानकारी होनी आपको सबसे पहले ज़रूरी है। तो आइए मैं सबसे पहले बात करता हूं कि सबसे पहले पढ़ना किन चीज़ों को है, किन चीज़ों को छोड़ना है, वो तो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो इस बारे में डिस्कशन तो हो जाए कि आपको पढ़ना क्या चीज़ है सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है। कम्युनिकेशन स्किल में एक्चुअली में आपका 4 चैप्टर है ना। पहले में आपके बिल्कुल डेफिनेशन वगैरह बताया गया है कम्युनिकेशन का। व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगला जो आपका पूरा चैप्टर्स है उससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। ये होता है आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी याद कर लीजिएगा। तीसरा आपका होता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस किस प्रकार के आपके बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने में। तो इन चीज़ों को स्टडी करना तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि बेसिकली आपका सब्जेक्ट यही है तो प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं। आप किसी ईयर का मॉडल पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, आपको जो मर्जी वो भी उठा करके देख सकते हैं, आपको चीज़ें यहीं मिलेंगी, है ना। तो बात समझ में आ गई आपको, तो बता दीजिए। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, एक बात ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको स्टूडेंट छोड़ना क्या चीज़ है मैं ये बता देता हूं। तो छोड़ना है आपको पूरी तरीके से, आप ग्रामर को मिस कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक चीज़ों को पढ़ने के लिए 10 फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने के लिए, एक्टिव पैसिव पढ़ने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को जानकारी लेनी पड़ेगी। इतनी कम समय है आपके पास, 1 महीने से भी कम, और ऐसे में आपका संभव नहीं हो पाएगा। फोकस करिए आप लोग राइटिंग स्किल पे, एस्से वगैरह लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, नोटिस राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शॉर्ट राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पिक्चर कॉम्पोजिशन कैसे बनाना है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पांडे जी टेक्निकल 2.0 कम्युनिकेशन स्किल बाय पांडे जी टेक्निकल 2.0 लिखेंगे। हर एक वीडियो हमने सारे टॉपिक की कवर की है, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। आपको कहीं कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो पांडे जी टेक्निकल 2.0 का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो ये आपका राइटिंग स्किल का रहा है कि राइटिंग स्किल से तो वैसे नंबर लाना है सर, लेकिन रीडिंग पोर्शन में एक्चुअली आपका पूछा क्या जाता है, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। रीडिंग पोर्शन में आपको एक्चुअली करना क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि आपको एक स्टोरी दी रखती है, और वो स्टोरी आपकी 500 वर्ड की, 600 वर्ड की, या मैक्सिमम 1000 वर्ड की भी स्टोरी हो सकती है, और उस स्टोरी को आपको पढ़ना पड़ता है। बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है, और उस स्टोरी के अंदर से जितने क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल का टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। जबरदस्त तरीके से आप उसका आंसर दे देते हैं तो रीडिंग पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाता है ना। इसके अलावा आपसे एंटोनिम, सिनोनिम्स पूछा जाता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन पूछा जाता है। ग्रामर में आपको पूर्णता नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट आपको नाउन का डेफिनेशन, नाउन का आपका डेफिनेशन, टाइप, प्रोनाउन, डेफिनेशन, टाइप्स, जनरली पार्ट ऑफ स्पीच, 3-4 पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ आपके सिलेबस में है, मात्र उन्हीं को कवर करिए। सारा पार्ट ऑफ स्पीच कवर करने की स्टूडेंट आपको जरूरत नहीं है, और कवर हो भी नहीं पाएगा। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, टेंस वगैरह आपका स्ट्रॉन्ग है, तब जाकर के एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह पे जाइए, नहीं तो इतनी चीज़ें आपकी काफ़ी हैं।
हैं। अगर इतनी चीज़ों का प्रिपरेशन कर लिया आपने तो आप ज़बरदस्त तरीके से नंबर गेन करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।